हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के 500 प्लस साइंस एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप साइंस का ये मैराथन क्लास देकर जाइएगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्लास से नहीं पूछे जाएंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन जो है साइंस के इसी से पूछे जाएंगे। इस क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी शामिल हैं। ये मैराथन क्लास होने वाला है 500 प्लस साइंस एमसीक्यू का। तो अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन को करवाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और लाइव क्लास शुरू हो गया है। तो सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाए। और आपको बता दें, इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो 500 प्लस क्वेश्चन का अगर आप एमसीक्यू का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ले लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब फंक हो जाएंगे। कश्मीरी फंक ने विटामिन की खोज किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नियासिन की कमी से पिलागरा रोग होता है, थायमीन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, लेकिन विटामिन के की कमी से बांधेपन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 के रुधिर की कमी हो जाती है। विटामिन सी से मसूड़े फूलना, रुधिर निकलना, जिसे हम लोग स्कर्वी रोग बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्त्राव और ऐंठन हेमोफीलिया होने लगता है। समझे कि नहीं? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन और विटामिन B1 का फॉलिक एसिड होता है। विटामिन 12 का साइनोकलमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल होता है। ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि हम इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कराएंगे कि एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो कोई क्वेश्चन नज़र पड़ते हैं उसका सही जवाब आप दे पाइएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब बांधेपन होता है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अगला देखिए, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख जो है घटक है? तो देखिए, लौंग का तेल का प्रमुख घटक जो है ये यूजेनॉल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन मक्खन मथनी का कार्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए, वॉशिंग मशीन जो माठा, हम लोग देहाती भाषा में माठा कहते हैं, यानी दही को माठा बना के उससे जो घी निकाला जाता है उसे अपकेंद्रण के कारण निकलता है। इसका जो कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या होता है? तो 46 ग्राम होता है। एक दिन में एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, रॉकेट के सिद्धांत किस पर कार्य करता है? सभी क्वेश्चन 10वीं और 9वीं पर आधारित है, यानी सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप चुपचाप 500 क्वेश्चन देख लीजिए। आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी अगर 500 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप साइंस में 25-26 को क्वेश्चन सही करके चलाइएगा। ये हमारा वादा है। और इसका पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट बताएं, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, रॉकेट जो है ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन है? तो इसका सही जवाब विटामिन ए हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब आर्किमिडीज हो जाएगा। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन जो है आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? तो दाब ध्वनि के चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, दूध में कैसीन नामक रसायन पाया जाता है जिससे उसका उपस्थिति श्वेत होता है, और कैरोटीन के कारण जो है पीला, हल्का पीला दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब कैसीन हो जाएगा। आगे देखिए, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। सोयाबीन में 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, जल्दी से बताइए। और देखिए, मैराथन क्लास है और 500 क्लास क्वेश्चन जो है कराना है, इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, समझे कि नहीं? आप सिर्फ कान में भी लगाकर इस प्रश्न का याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका व्यापारिक नाम जो होता है साधारण लवण होता है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोरीन होता है। रासायनिक सूत्र NaCl होता है। व्यापारिक नाम देखिए, खाने का सोडा का व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा होता है और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। व्यापारिक नाम देख लीजिए कास्टिक सोडा, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक सूत्र NaOH होता है। व्यापारिक नाम अगर जिप्सम की हम लोग बात करें कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो व्यापारिक नाम जिप्सम का देखिएगा तो कैल्शियम सल्फेट होता है और सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। वही चौक जिसे हम लोग खली बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आगे देखिएगा, संगमरमर जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऐसे ही अगर व्यापारिक नाम हम नौसादर की बात करें तो इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश में सबसे अधिक चकदार तारा कौन सा है? तो ये साइरस है। साइरस जो है आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आप सभी जानते हैं तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का जो रंग है ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब मसूर हो जाएगा। धान, मक्का, मूंगफली, मतलब अभी के दिनों में जो भी फसल बोई जा रही है वो खरीफ फसल है, जबकि मसूर जो है ठंडा के दिनों में बोई जाती है। आगे देखिएगा, तो ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, चावल, सरसों जो होता है ये रबी फसल होता है। खरीफ फसल अभी बोया जा रहा है, यानी जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में जो है काट लिया जाता है। गर्मा फसल की बात करें तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में फसल काट ली जाती है, जैसे ककड़ी होता है, तरबूज होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, संगणक के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, जल्दी से बताएं। तो संगणक के जो आईसी चिप होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो है अर्धचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो लाल, नीला, हरा होता है। लाल, नीला, हरा जो है ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और साथ में इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक पर क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो आपको बता दें, शार्क जो होता है ये स्तनधारी नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। जीरोपथेलेमिया के बचाव में गोल्डन चावल जो है ये बचाव सहायक होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो यकृत में, लीवर में विटामिन ए जो है संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है?
तो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन अगर आपके शरीर में नहीं रहेगा तब पोषक तत्वों का भी निर्माण नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दूध से मक्खन निकलता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, तो सेब में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर जो है हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है। आगे देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो देखिए, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण मिठास आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो पायरिडॉक्सिन जरूरी है, नहीं तो रात में सपना देखिए भोरे भूल जाइएगा। आगे देखिए, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक ही दिशा में बहती है। जो हम लोग का डायोड होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, डायोड जो होता है इसमें एक ही दिशा में धारा बहती है। आगे देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो विटामिन ई को हार्मोन भी माना जाता है। आगे देखिए, इनमें से क्या खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलती है? तो इसमें से अगर आप वासा खाते हैं तो प्रति ग्राम आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो जोकोबस हेनरिकस है। जोकोबस हेनरिकस को मैडम क्यूरी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन प्रथम पूछा जा रहा है, तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जोकोबस हेनरिकस को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो लाफिंग गैस किन में होता है? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, यानी NO2 कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन के कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन डी की कमी हो तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? तो देखिए, अगर आपको कुत्ता काट लेता है और इसका इलाज आप नहीं करवाते हैं तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आगे देखिए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जोनास साल्क हो जाएगा। जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज किया था। नेक्स्ट है, एथलीट फुट खाज खुजली दाद बीमारी होने का कारण क्या है? खुजली जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये फफूंद है, और फफूंद जो है बरसात के मौसम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी आप में से बहुत लोगों को नोचनी धैले होगा, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्ड फ्लू होने का कारण क्या है? तो H5N1 वायरस है, ये ऑप्शन ए में है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसे ऑटोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनीमाता रोग की हम लोग बात करें तो मिनीमाता रोग क्यों होता है? तो देखिए, मिनीमाता रोग जो है ये आपका क्यों होता है? तो मिनीमाता रोग जो होता है पारद की वजह से, पारद एक तत्व होता है जो पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से मिनीमाता रोग होता है। पारद इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रानीखेत रोग किस में होता है? ये मुर्गियों में होता है। आगे देखिएगा, स्त्रियों की तुलना में पुरुष में वर्णनता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण महिला में सिर्फ X क्रोमोजोम होता है, इसी के वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस की संख्या कम होती है, जबकि पुरुष में XY क्रोमोजोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो लाइकेंस और मोस है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? तो ये शुष्क सेल है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। आगे देखिए, एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स के जांच के लिए
एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, जल में कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? इसी का नाम पारद होता है। कैडमियम का नाम ही दूसरे लैंग्वेज में पारद कहा जाता है और इसके वजह से यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि जल में कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। और मिनीमाता जो रोग होता है ये पारद की अधिकता के कारण होता है। आगे देखिए, नगदी फसल कौन सा है? अभी कुछ देर पहले हम आपको नगदी फसल के बारे में बताए थे। तो नगदी फसल गन्ना और कपास होता है। गेहूं में रस्ट बीमारी होती है तो कवक के कारण होती है। कवक के कारण गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। आगे देखिए, अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है और छपने वाला है, तो याद रखिएगा बिहार पुलिस में छपेगा। और इन 500 MCQ का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका विज्ञान हो जाएगा, साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है। ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को प्रभावित करता है। आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखिए, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब रीटर हो जाएगा। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। आगे देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ देखिएगा आप, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जेट्रोफा हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा वनस्पति का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बारूद सुरंग को पता लगाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मधुमक्खी को। बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए मधुमक्खी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? देखिए, बोलते बोलते अब गला भी सूखने लगा है, लेकिन अभी तक का ना ही आप लोग वीडियो को लाइक किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? लाइकोपीन के कारण, याद रखिएगा। आगे देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है और कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो देखिए, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे फोटोन कहा जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। याद रखिएगा, कॉफ़ी में कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। जार्विक 7 क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। अभी आपको एक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि परमाणु के नाभिक में, ये आपका परमाणु का नाभिक हो गया। तो देखिए, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित रहते हैं।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में जाने तो जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, मेसान का युकावा ने, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है कार्ल एंडरसन ने किया था। नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने किया। बोर सिद्धांत के बारे में नील्स बोर ने बताया। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने की। और क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक ने दिया। आगे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो ये आपका मैकुलन के द्वारा किया गया। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब पिनकस हो जाएंगे। पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किया था। आगे देखिए, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। पटना में डेंगू बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब यूरिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसकी खोज जो है 1828 में बोहलर ने किया था। इसका सूत्र देखिएगा तो CH4N2O और NH2CO NH2 होता है। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल हैं? तो 71% भूभाग पर जल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा दूध निष्कासन हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दूध निष्कासन हार्मोन है। आगे देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ सुरक्षित रहते हैं? तो लीवर में सुरक्षित रहते हैं, यानी यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित है? जल्दी से बताएं कि पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित है? तो ये मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। अनुमानसिकता का नियम का जन्मदाता कौन है? तो ये आपका मेडल है। देखिएगा, वर्गीकी के पिता जो है कैरोलिस लिनियस को कहा जाता है। अनुमानसिकी के पिता जीजे मेडल को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिएगा, तो सूक्ष्म जैविक के पिता लुइस पास्चर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को, वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस को, इकोसिस्टम शब्द के जनक टेस्ले को कहा जाता है। आगे देखिए, मानव के त्वचा का रंग के कारण क्या होता है? तो ये मेलानिन होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। RH कारक का नाम किस जंतु से लिया गया? तो बंदर से लिया गया। RH फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। सोनोग्राफी कब की जाती है? तो अंतरंग अंगों के चित्र लेने के लिए, आपके लीवर का, किडनी का चित्र लेने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। मुर्राह किसकी नस्ल है? तो मुर्राह भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेडियन होता है। 10वीं में आपको पढ़ना है, ठोस कोण का मात्रक स्टेडियन होता है। गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर, तो देखिए, दिल का दौरा पड़ने के पहला 1 घंटा जो होता है गोल्डन आवर होता है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो 1 घंटा के भीतर अगर उसको सही उपचार नहीं मिलता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए गोल्डन आवर उसको कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस 7 अगस्त को पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन में देख लीजिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता अभी आपको बताए हैं रदरफोर्ड हैं। निम्नांकित में किसमें कोबाल्ट होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन B12 में होता है। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। रेड ब्लड सेल जिसे हम लोग RBC कहते हैं, ये अस्थि मज्जा में बनती है। आगे है कि खून की कमी होने से इनमें से कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन B9 जो है खून की कमी होने से इनमें से B9 दिया जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ये पलीहा को कहा जाता है।
किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप। अगर किसी तारे का रंग कम है तो वो कम ताप वाला तारा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा ताप वाला तारा है, तो उसका ताप को दर्शाता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। मानव शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, शुक्राणु नहीं होता है। यहाँ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है ना, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो देखिए, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। दूर का दृष्टि मतलब दूर का सही दिखाएगा, लेकिन पास का साफ नहीं दिखाई देगा। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के क्रम में लगाया जाता है तो समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में पैरेलल में जो है विद्युत परिपथ लगाया जाता है वोल्ट मीटर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो देखिए 2 ग्रह वो हैं जिनका उपग्रह नहीं है। तो यहाँ देखिएगा तो बुध और शुक्र का जो है उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, कृत्रिम कारेक प्रवर्धन की प्रमुख 2 विधियाँ क्या है? जल्दी से बताएं। तो कटान, कलम, प्रतीकरण, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? फटाफट सही जवाब बताएं। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो इससे भी अच्छा कंटेंट लाकर आपको देंगे, लेकिन आप सपोर्ट कीजिएगा तब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र में देखिए, इसमें से अंडाशय महिला में पाया जाता है ना, अंडाशय। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये आपका हैजा है। हैजा जो है विषाणु जनित नहीं है, ये जीवाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये सब विषाणु जनित रोग है, लेकिन आपका हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है। यहाँ देखिएगा तो विषाणु से होने वाले रोग है, रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रेकोमा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, गलसोद है, इन्फ्लुएंजा है। ये सभी विषाणु के कारण होने वाली रोग है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्वों में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज है। आगे देखिए, औरत में गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? तो 280 दिनों का। बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हम करा रहे हैं कि लगभग 7 अगस्त को 14 गो जो क्वेश्चन है बायोलॉजी से पूछा गया था, इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन हम ज़्यादा करा रहे हैं। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, निषेचन का जो क्रिया है अंडवाहिनी में होती है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम का रहता है, उसका जो रंग रहता है नारंगी या लाल रहता है। आगे देखिए, किसी बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, तो ये -40 डिग्री। आगे देखिए, किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब ध्वनि से विद्युत ऊर्जा का, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों तरह का काम करती है? तो यह अग्नाशय है। मानव शरीर में विटामिन ए किस में रहता है? तो ये यकृत में रहता है। बार बार ये क्वेश्चन करा रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम होता है। ओम का सिंबल देख लीजिए। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो होती है ये आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन नहीं। नेफ्रॉन जो होता है ये कोशिका का कार्यात्मक इकाई होता है। न्यूरॉन इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मेरुरज्जु स्पिनल कोड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुरज्जु, तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग किसके कारण से होता है? तो रेडियो तरंग के कारण से।
एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जैविक घड़ी जो है स्थित रहती है। स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण जो है अपवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है उसे जाइमेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? लीवर है, मस्तिष्क है, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, उसके बाद सही जवाब बताएंगे। पैर है। तो देखिए, पैर में भी होता है, उसके बाद आपका मस्तिष्क में नहीं होता। मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, हीरा किसका अपरूप होता है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा है। पारा जो है ये ऊष्मा का चालक होता है। न्यूरॉन निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम मानव शरीर के आपके खोपड़ी के जो पीछे होता है वो सेरिब्रम होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया था? रॉन्टजन ने किया था। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4180 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4180 जूल होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल, बारिश का जल जो होता है शुद्ध होता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती हैं। ये बायोलॉजी के क्लास में भी हम क्वेश्चन करा दिए हैं। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका मूल कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरा अत्यधिक चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिकी तथा ठंडे देश में मरीचिकी दिखाई देते हैं, ये सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिए जाते हैं। पानी में पारा हुए प्रखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। प्रकाशिक तंतु आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पानी में हवा भरे बुलबुल चमकती है। कलिक से पोता हुआ गोला चमकता है। ये सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन का द्वारा होती है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन का बना होता है, जिसमें 71% हाइड्रोजन होता है और हीलियम 26% होता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। आगे देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट। कोशिका भित्ति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो ये ए बी और बी दोनों को कर सकता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग बोलते हैं। रेशम कीट का पालन कहलाता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित से। आगे देखिए, निस्संधता किसकी कमी के कारण होता है? नाइट ब्राइटनेस जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन ए की कमी से। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? AH बैकुरल के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? यौगिक की हम लोग बात करते हैं तो ये जल यौगिक है, बाकी कोई यौगिक नहीं है। इनमें कौन सा द्रव धातु है? तो ये पारा जो है द्रव एक धातु है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जिसे हम लोग गोएटर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मधुमेह रोग संबंधित है तो ये देखिए ये आपका लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं से संबंधित है।
निम्नलिखित में यक्ष्मा का रोगाणु होते हैं तो ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु के कारण यक्ष्मा रोग होता है। दूध में शर्करा कौन सा रहता है? लैक्टोज रहता है, जिसके कारण से दूध मीठा लगता है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होते हैं? तो क्लोरोफिल के संरचना में देख लीजिए कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, ये आपके मैग्नीशियम सम्मिलित होते हैं। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो वायु का वेग का मापन किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो अनुवांशिकता के नियम, अनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी भोपाल में। निंद्रा रोग पैदा करता है तो ये आपका ट्रिपैनोसोमा पैदा करता है। आगे देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार विकसित होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए लगभग 200-250 क्वेश्चन करा दिए हैं, 200-250 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो आप PDF ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गला सूख रहा है और इससे ज़्यादा हम क्लास नहीं कर पाएंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि गला पूरा सूख रहा है, बोलना पड़ता है और दिन भर में 3-4 क्लास कराना पड़ रहा है और अकेले रहते हैं तो सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से PDF ले लीजिएगा। या ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 कल सुबह हम दे देंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करेंगे कि कल सुबह 6-7 बजे करीब में ही इसका पार्ट हम 2 आपको दे दें। और PDF भी ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।